हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और मैं यहाँ पर आज लग गई हूँ काम में। तो इससे आगे की वीडियो आप लोगों ने कल देखी थी ना कि मैं खाना पीना बना के रख गई थी। उसके बाद जय आ गए बाहर से, वो स्कूल पे चले गए थे। वहाँ से लौट के आए, उसके बाद है ना उन्होंने बोला कि मैं तो ऊपर वाले घर को धोने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि हम नहा के फ्री हो चुके हैं और बिल्कुल भी शरीर में हिम्मत नहीं थी कि काम करते। लेकिन पता है जय की आदत कैसी है, वो जानते हैं कि मैं काम करने खड़ा हो जाऊंगा ना तो ये अपने आप आके करेगी, इसलिए वो क्या करते हैं, काम को फैलाकर डाल देते हैं। फिर लास्ट में मुझे ही समेटने जाना पड़ता है सब। सो यहाँ पे उन्होंने पूरा काम फैला दिया था, धोना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं सब्जी वगैरह बना के, खीर और ठाकुर जी का भोग लगा के, उसके बाद है ना फिर मैं ऊपर गई। और यहाँ पे ना हम दोनों ने मिलके खैर सफाई की, उन्होंने भी की। लेकिन वही है कि आदमी कितनी भी सफाई करे ना, वो सफाई उनकी प्रॉपर हो ही नहीं पाती है। तो यहाँ पे वो सीढ़ियों को धो रहे थे, यानी पोंछा लगा रहे थे। अब जो सीढ़ियाँ 1 साल से गंदी पड़ी हैं वो केवल पोंछे से थोड़ी ना साफ़ हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे गीला कपड़ा लेके रेलिंग के ऊपर जो धूल मिट्टी थी वो सारी मैंने साफ़ कर दी। और रेलिंग एकदम साफ़ करी, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी थी ना, आप अगर रेलिंग को टच करते ना तो आपकी उंगली पे धूल मिट्टी छा जाती। बहुत ज़्यादा गंदी थी, क्योंकि दूर से सारी चीज़ें चमकती दिखती हैं, लेकिन जब हम पास जाके उस चीज़ को देखते हैं ना तो रियलिटी तब पता पड़ती है। और ऐसे ही है ना, पता है क्या होता है, दूसरों की लाइफ होती है। हम सोचते हैं कि सामने वाला बहुत अच्छी और हैप्पी लाइफ जी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उसकी लाइफ में आप अंदर जाओगे, उसकी लाइफ में देखोगे, सुनोगे, महसूस करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में मुसीबत और दुख तो रहता ही है। सो ये तो एक ना एक छोटा सा बेसिक एक उदाहरण था जो मैंने बोल दिया ऐसे ही। और तो यहाँ पर है ना, देखिए मैंने रेलिंग को अच्छे से पोंछ दिया है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। उसके बाद सूखे कपड़े से भी पोंछा था, लेकिन वो बाद में, क्योंकि अभी है ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी ना, मैं अभी केवल उसी को हटा रही थी। फिर सीढ़ियों पे आपके भैया ने पोंछा किया, लेकिन वो मुझे इतनी गंदी लग रही थी ना, तो मैंने कहा कि चलो मैं धोती हूँ, तुम मुझे बस पानी देते रहना। तो यहाँ पे ना अभी मैं सीढ़ियों को धो के ला रही हूँ। और इतनी गंदगी निकली थी ना सीढ़ियों पे से कि मुझे तो पता था कि निकलेगा, अब इसमें सोचने की तो कोई बात ही नहीं थी। सो बहुत ज़्यादा है ना गंदी थी। लेकिन आज जाके है ना जो रियल पत्थर की डिज़ाइन थी ना वो दिखाई दी। और ऊपर की जो सबसे बड़ी यानी सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी है ना, वो तो अभी भी साफ़ नहीं की है, क्योंकि वहाँ पे इन्वर्टर और बैटरा रखा है, तो उसको मैं अभी टच नहीं करूँगी। अभी वहाँ पे थोड़ा सा एक पत्थर लगवाना है मुझे कोने में, जहाँ पर कि इन्वर्टर को सेट करना है। तो जब लाइट वाला कोई आएगा ना तब उसको सेट करवाऊँगी। सो अभी यहाँ पे हो रही हैं सीढ़ियाँ साफ़। और आज है ना फाइनली हम लोग ऊपर का ये जो रूम, हॉल, सीढ़ी, गार्डन, ये जितना भी एरिया है ना, इसको हम लोग अच्छे से साफ़ करेंगे। और पीछे की जो छत है ना अभी वो रह जाएगी, तो देखते हैं उसको कब करेंगे, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो यहाँ पे है ना सीढ़ियाँ तो हो गई एकदम नीट एंड क्लीन। उसके बाद हॉल रह गया है, तो हॉल में भी पानी डाल के और हॉल को भी अच्छे से मैंने धो दिया। वैसे थोड़ा बहुत जय ने भी धो दिया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैंने जाके सफाई कर दी। और लास्ट की जो सफाई थी ना वो तो आपके भैया ने ही की थी। पूरे फ्लोर में पोंछा वगैरह करके आए थे, क्योंकि मोलू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, वो रोने लगा। तो फिर मैं आधा काम छोड़ के नीचे आ गई थी मोलू को खाना बना के देने के लिए, क्योंकि केवल सब्जी और खीर बनाई थी, रोटियों का आटा लगाकर मैं छोड़ आई थी, रोटियां नहीं बनी थी। सो यहाँ पे ना आपके भैया कर रहे हैं वाइपर, मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और इसी के साथ साथ हम दोनों करेंगे मेहनत और अपने आज घर को अच्छे से क्लीन कर देंगे। सो मैंने बोला कि तुम करो बाहर की सफाई, मैं लगती हूँ अब अंदर वाले रूम में, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था। और अभी इसके अंदर ये तार वार सब बंधे हुए हैं, तो इनको हटाना तो मैं यूँ नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कोई बड़ा कपड़ा होता है ना, जैसे कि चद्दर हो गया, पैंट वगैरह हो गए, तो वो कपड़े मैं अभी रूम में ही सुखाती हूँ। और बाहर इसलिए नहीं सुखाती क्योंकि कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही था ना, बंदरों ने चद्दर का क्या हाल किया था। क्योंकि चद्दर बड़ा कपड़ा होता है, तो मैंने सोचा था चलो थोड़ी देर के लिए धूप में डाल देती हूँ, तो बंदर ने मौके का फ़ायदा उठाया और चद्दर फाड़ दिया। तो इसी वजह से ना इस रूम के अंदर मैंने डोरी बांध रखी है, और इसी में मैं चद्दर हो गए, पैंट हो गए, जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, वो सारे मैं सुखाती रहती हूँ। और यहाँ पे अभी मोलू को पड़ रही है डांट, क्योंकि वो काफ़ी देर से पानी में भीग रहा है। और यहाँ पर मैंने अभी फ़ैन चालू किया है ना, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं आने दे रही हूँ, क्योंकि भीगा हुआ है, फिर फ़ैन की हवा लगेगी तो बीमार हो जाएगा। और वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है, मैं तो ठंड की कीड़ी हूँ, मुझे तो ठंड से इतनी एलर्जी है कि शायद छोटे बच्चे को भी नहीं होगी। और काम करते करते मैं थक रही थी ना बहुत ज़्यादा,
तो मैं छोड़ के खड़ी हो जाती थी, फिर आपके भैया ने ही सारा काम मैनेज किया था। मैंने तो थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करवाई थी, क्योंकि जब वो काम करते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए। लेकिन वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत डाउन चल रही है, मैं ज़्यादा काम वाम अभी करती नहीं हूँ, बस उतना करती हूँ जितना कि ज़रूरत का है। फिजूल का काम है ना, अब मैं करती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेती। लेकिन फिर अब मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में और अभी इस कोने की सफाई करूँगी और जो भी अभी सामान रखा है उसको अच्छे से अरेंज करूँगी। बाद में देखूँगी जितना हो सकेगा उतना इस घर के आलतू फालतू जो सामान है ना उसको मैं यहाँ से हटाने की ही कोशिश करूँगी। तो ये जो है ना आपको खिड़की जैसी दिख रही है ना, ये मैंने यहाँ पर रखी, देखी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और इस खिड़की का यूज़ मैंने कहाँ पर किया है उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे कि मैंने इस खिड़की का यूज़ कहाँ किया। वैसे तो हम इसको एज अ डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आएगा, लेकिन आजकल मेरा माइंड उन कामों में नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। पर इसका मैंने कहाँ पर यूज़ किया उसके लिए आप आगे की वीडियो देखना, तब आपको मालूम पड़ेगा। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा घर साफ करने के बाद कैसा लग रहा है। बस पीछे वाली जो छत है ना वो मैंने अभी छोड़ दी है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो ये देखिए पूरा हॉल साफ हो गया और अभी है शाम का टाइम और पूरा रूम है ना एकदम चमचमा रहा है। सब कपड़े अभी यहीं पड़े हैं ले जाने के लिए। ये कॉर्नर भी साफ़ है, सोच रही हूँ इस कोने में रख दूँ इन दोनों चीज़ों को। ये तो मुझे ना देनी है, मैंने 2 बार किसी से बोला भी कि आप ख़रीद लो, आप इसको हटा लो, सो कोई लेने नहीं आया। टंकी मुझे हटा देनी है, तो मुझसे गेहूँ वगैरह का काम वैसे भी नहीं होता है, तो इसको रख के क्या करूँगी। मैंने बोला भी कि ले जाओ, लेकिन वो लेके नहीं गए। तो इन दोनों को भी हाल फिलहाल के लिए रखूँगी यहाँ पर। और ये तखत पड़ा है, इसको है ना सेट कर देंगे बाहर हॉल में। और अभी बाहर तो ना पूरी गंदगी वैसी की वैसी पड़ी है, धूप बहुत तेज़ है, अभी मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। इतना हो गया ठीक है, धीरे धीरे करके सब चीज़ें सेट कर देंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ रखा है, सारा कबाड़ा उठा के ऊपर रखा है, यानी ज़रूरत का कबाड़ा, और जो ज़रूरत का नहीं है वो सारा ऐसे कट्टों में भरा हुआ रखा है, उनको मैं फिकवा दूँगी। अब मेरे बस का नहीं है कि मैं उनको उठा के नीचे लेकर जाऊँ। ये टाइल्स पड़ी हैं थोड़ी बहुत, ये काम आएंगी तो रखेंगे, नहीं इनको भी मैं ना स्कूल भेज दूँगी, स्कूल पे कहीं ना कहीं लग जाएंगी। तो इनको करेंगे अब हम 1-2 दिन में साफ़। ये छोड़ दिया है करना। तो साफ़ करने के बाद देखो कितना अच्छे से चमक रहा है पूरा, एकदम लाइट जला दी है ना आरू ने, ऊपर से लाइट चमक रही है। सच बताऊँ तो मुझे वो बाहर वाली टाइल्स से ना ज़्यादा ये टाइल्स ज़्यादा अच्छी लग रही है। इनमें रूम कितना भी गंदा हो जाए ना तो पता नहीं पड़ता, और लाइट चला दो ना तो बहुत अच्छे से चमकती हैं ये, जो कि वो वाली टाइल्स मुझे नहीं लगता इतनी चमकती हैं। लेकिन अब आप यहाँ से लेके नज़र कर सकते हैं ऊपर तक, पूरा घर साफ़, सीढ़ियाँ भी साफ़। अब बस इसमें लास्ट काम रह गया है, ये कलर वगैरह है ना, ये पुट्टी निकल गई है जो, ये पुट्टी करवानी है, कलर करवानी है, उसके बाद ये रूम बिल्कुल सेट हो जाएगा। पर ये अभी ऐसा है कि हम लोग आराम से बैठ के यहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, बिल्कुल साफ घर हो गया है। आरू मोलो ने यहाँ पे अपनी मैट बिछा ली है, वो लोग शाम को यहाँ पे अपनी सहेलियों के संग आके अब खेलेंगी। और ये देखिए सीढ़ियाँ भी बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। पहले पोंछा लगाया था लेकिन पोंछे से साफ़ नहीं हुई, तो फिर मैंने इसको धो के साफ़ कर दिया। आज पहली बार ये सीढ़ियाँ इतनी चमचमा रही हैं जब से लगी हैं तब से, क्योंकि बेचारी धूल मिट्टी में ही रही थी। फाइनली पूरा घर आज मेरा हो गया साफ़। थोड़ा बहुत सामान पड़ा है, ये हटाऊंगी, ये लोहे की चीज़ है, इसको मैं
और मेहंदी लगाती ना तब यूज़ करती हूँ। और वहाँ पर रखे हैं मेरे पेड़ पौधे, तो उनको भी अरेंज करना है मुझे, उनके लिए स्टैंड वगैरह मंगाना है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं अब घर के लिए कोई खर्चा ना करूं, इसी वजह से मैं कोई डेकोर वीडियो या कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। और मेरा पोंछा बाल्टी अभी यहीं रखी है। आ गया ये लड़का, तो सारे दिन गाड़ी कभी ऊपर कभी नीचे, और उसको खेलने के लिए स्पेस मिल गया है ना घर में, ऐसे चलती है बस। तो फाइनली 1 साल बाद अब जाकर अपने घर का सुख मिला है, यानी साफ़ सुथरे घर का सुख मिला है। और अभी भी ये प्रॉपर साफ़ नहीं है, क्योंकि जब तक कलर नहीं होगा ना तब तक ये दीवारें बिल्कुल बेजान लगने वाली हैं। और जब कलर हो जाएगा ना और थोड़ा सा डेकोर हो जाएगा तभी जाके ये घर है ना प्रॉपर तरीके से अच्छा लगेगा। रखने के लिए मैंने कितना अच्छा एक स्पेस बना दिया वहाँ कोने में। तो अब ये पूरा ना मेरा हॉल एकदम खाली हो गया, कुछ भी कबाड़ सबाड़ इसके अंदर नहीं है। और ये ज़रूरत की चीज़ें उनको यहाँ अरेंज कर दी हैं। वो बोतल है ना 2 वहाँ रखी हैं, उनको भी उठा के वहीं पे रखूँगी। ये कॉर्नर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। और सोच रही हूँ कि यहाँ रेलिंग से स्टार्ट करूँ और वहाँ तक यानी एक बड़ा सा पर्दा लगा दूँ कलरफुल, बहुत सुंदर सा, तो ये टंकी दिखाई भी नहीं देंगी और अच्छा भी लगेगा। तो मेरे पास एक कपड़ा रखा हुआ है, तो उसका ना मैं यहाँ पे पर्दा बना दूँगी काफ़ी बड़ा सा। है ना अपनी आरू को स्केटिंग थोड़ी थोड़ी सिखा दी है। चल के आन बेटा, ध्यान से आना। थोड़ा थोड़ा चल लेती है वो, टायर से गिर पड़ता है, इतना तो वो कर लेती है। तुम दोनों को भी उठा के फेंक दूँ हॉस्टल में, दोनों कबाड़े घर से बाहर। खेलो यहीं पे खेलो। तो आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दी अपने घर को डेकोर करिए, डेकोर वीडियो डालिए। तो डियर अभी मैं इतना खर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि हम छोटा मोटा सा भी डेकोर करेंगे ना तो 5-10 हज़ार रुपये तो कहाँ खर्च हो जाएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि किस सामान में खर्च हो गया। और वैसे भी मैं ये घर है ना अपने यूज़ के लिए नहीं रखना चाहती, इसकी वजह से मैं डेकोर वीडियो नहीं डाल रही हूँ। मैंने अपना ये प्लांट है ना रिपोर्टिंग किया बाहर, वहीं स्टैंड में टंग रही है। मैंने अपने से ना पौधे को रिपोर्टिंग किया, क्योंकि ये ना बढ़ नहीं रहा था, इसको ना दूसरे वाले गमले में स्पेस नहीं मिल रहा था इसलिए। और ये पौधा मेरा मर रहा था, तो इसको भी मैंने फिर से सही कर दिया और ये फिर से अच्छा हो गया। देखो है ना, इसकी ग्रोथ से ही मालूम पड़ रहा है ना कि ये फिर से हेल्दी और अच्छा हो गया। कितने अच्छे पत्ते इसके शाइन कर रहे हैं। एक ये पौधा किया और उसके बाद हाँ देखो ये जो है ना, ये मैंने पत्ता ग्रो किया है इसके अंदर है ना, ये रहा, ये मैंने पत्ता ग्रो किया है और इसके अंदर एक छोटा सा है ना एक पौधा निकलने वाला है, क्योंकि मैंने आज इसकी रिपोर्टिंग कर दी है, इसलिए बहुत जल्दी ये पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको छूंगी नहीं तो ख़राब हो जाएगा। एक ये पौधा है, इसको भी मैंने सही किया, रिपोर्टिंग की इसकी। ये थोड़ा सा डल हो रहा है ना, ये हवा से सही हो जाएगा। इसके बाद ये भी पौधा मेरा मर रहा था, देखिए इसके पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे किया ना पानी के जस्ट साइड में, तो इसको मॉइस्चर भी मिल रहा है और ये मुझे लगता है फिर से अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। देखिए ये नया लीफ आ गया। और आज ये वाला पौधा मैंने किया है, तो इसको ना मैं आज इसको मैंने लगाया है, तो देखना 2-4 दिन में इसकी भी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। और ये छोटे छोटे पौधे देखिए, और आज मैंने ये भी लगाया और ये एक पत्ता मैंने उगाया था जब मैं ना पौधे को लाई थी ना तभी लास्ट ईयर, और उसमें से मुझे ये एक नया प्लांट है ना वो मिल गया है। तो मेहनत करो उसका फल मिलता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो इंसान मेहनत करने से ही अपने आप को पीछे हटा लेता है ना, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैं मेहनत करती हूँ और कहीं ना कहीं मुझे उसका रिजल्ट भी मिलता है। ये देखिए मेरी मनी प्लांट कितनी अच्छी से ग्रो हो रही है, काफ़ी बड़ी हो गई है। और इसी के साथ साथ ना मैंने यहाँ पानी में भी लगाई थी, तो ये वाली है ना इसको जगह नहीं मिल रही है, इसलिए बेचारी ये बढ़ नहीं पा रही है, पर इसकी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है। इसको ना मैं यहाँ डालती हूँ,
इसके अंदर करके डालती हूँ। रख लो, और क्या होगा यहाँ पे, कोई नहीं फेंकेगा।